मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे तो कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए। नमस्ते, राधे राधे, बिल्कुल सोनू चौधरी, जय श्री, हेलो। यस करके बताओ कि हाँ सब कुछ ऑल ओके है। बताओ। यस सर जी। जय श्री दिलीप। बताओ लास्ट क्या पढ़ रहे थे, क्या करें? इस पंखे को आगे लगाओ, लाइट चलवा दो तो। हाँ लाइट चला। मैं जब पंखे को अभी हाथों हाथ आगे लगवाऊं क्या? बस। हाँ गुड। सोयाबीन पढ़ रहे थे, सोयाबीन को निकालते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन के बारे में बेसिक चीजें तो मैंने कल बताई थी ना आपको, है ना? कि सोया मिल्क वगैरह बनता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन वगैरह, दाल वगैरह, पर इसकी दाल काम में नहीं आती। लाइफोक्सिडेज पाया जाता है, बताया क्या मैंने कल, है ना? तो ऐसे बताया था। तो सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ गया? सोया, सोरगम नहीं, सोयाबीन। सोयाबीन चल रहा था तो बेसिक बेसिक तो अपन ने। मेरे गांव में बारिश हो रही है, हाँ आज बारिश चारों तरफ हो रहे है। वो क्या है, हमारे गांव की तरफ क्या है, गांव के बाहर दाल वो दाल के गांव के बाहर क्या है, खाना बनाया ना, इसलिए बारिश हो रही है। इंद्र महाराज क्या हो गए, राजी हो गए। और गांव के बाहर रोटी सब्जी करते हैं तब जाके राजी होते हैं। तो अब राजी तो कर ही दिया, चारों मेरी राजी कर दिया तो महाराज बढ़िया आराम से आ रहे, है ना? इसलिए बारिश आ रही है। वो हमारे गांव वालों ने किया ना, इसलिए। आपके गांव वालों ने भी किया है क्या, बताओ? सोयाबीन, सोयाबीन का, हाँ सोयाबीन का बेसिक बेसिक कल बताया था मैंने, तो कुछ वो आगे से कंटिन्यू कर देते हैं अपन, है ना? कि बताओ सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। बताओ कौन से परिवार का सदस्य है? लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन। गुणसूत्र की संख्या और अंकुरण का प्रकार, पुष्प का क्रम और फल का प्रकार पॉट, और परागण का प्रकार स्वपराग। ये कल हो गया था अपना, है ना? चल राधे राधे भाई प्रीतम। वानस्पतिक नाम जानते हैं, ग्लाइसिन मैक्स। प्रोटीन और तेल का अनुपात पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन पाई जाती है 40 और तेल पाया जाता है 20। कितना पाया जाता है? 20। याद रखो। भारत की मुख्य तिलहनी फसल जो होती है वो मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली। और दूसरे नंबर पे आती है, वह आती है सोयाबीन। परंतु राजस्थान की प्रथम जो है वो सरसों है। क्या है? सरसों है। और विश्व की सोयाबीन आ जाती है, याद रखो। चल अब देखो, वो सारा लिखा दूंगा मैं। अब ये तो बता ही दिया, अनुपात तो निकाल ही लोगे। इसमें प्रोटीन अच्छा खासा है, परंतु फिर भी इसकी दाल काम में नहीं ली जाती। कारण है लाइफोक्सिडेज। क्या है? लाइफोक्सीडेज, है ना? लाइफोक्सिडेज एंजाइम। ये क्या इनहिबिटर का काम करता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है ना, इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर की तरह क्या करता है, ये काम करता है, मतलब पाचन कम होता है। हमने कहा था कि इसका सोया का पनीर बनता है। सोया का क्या बनता है? दूध बन जाता है और पनीर बन जाता है, कई सारी चीजें बनती है। 1 किलो सोयाबीन से लगभग 6 से 7 लीटर दूध बनाया जा सकता है। पनीर बनता है जैसे टोफू करते हैं। क्या करते हैं? टोफू करते हैं। दूध में फायदा ये कि दूध में न गणनीय मात्रा में आयरन और विटामिन सी पाए जाते हैं, परंतु इसके दूध में विटामिन सी और आयरन भी पाए जाएंगे। मेन जो दूध होता है गाय भैंस का, उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते, पर इसके में पाए जाए, है ना? कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें कल ही बता दी थी। सोयाबीन में देखो लाइसिन अमीनो अम्ल की क्या होती है? अधिकता होती है। इसे बोनलेस मीट कहते हैं और वंडर क्रॉप कहते हैं। वंडर क्रॉप इसलिए कहा जाता है कि सोयाबीन एकमात्र ऐसी मतलब फसल कर सकते हैं जिसके अंदर 40, उसके साथ साथ तेल की मात्रा 20%। इसलिए इसे आश्चर्यचकित या फिर वंडर क्रॉप या आश्चर्यचकित फसल कहा जाता है। बोनलेस मीट ऐसे कहते हैं कि मतलब मीट खाओगे, नॉनवेज खाओगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, और इधर आप वो सोया चाप वगैरह खाए होंगे ना, वो कहीं ना कहीं वैसे ही दिखते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बोनलेस मीट। क्या कहा जाता है? बोनलेस मीट। कभी वो सोयाबीन की आपने वो मोटे वाले सोयाबीन की सब्जी खाई होगी, वो सोयाबीन की दाल की नहीं, वो
है ना, वो कहीं ना कहीं वैसी लगती है मीट जैसी, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बोनलेस मीट। यह फ्यूचर में ऑयल सीड क्रॉप मानी जाती है, क्योंकि ऑयल सीड फ्यूचर में क्या लगभग अब मानने लगी गए हैं, क्योंकि पहले तो क्या है, पहले तो सरसों मूंगफली को ज्यादा इंपोर्टेंस देते, अब सोयाबीन को ज्यादातर, लगभग अपन कह सकते हैं कि हर जगह सोयाबीन ही कंजप्शन है। तो फ्यूचर की ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी है, सोयाबीन है। इसे येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि यूएसए में, आपको कल ट्रांसजेनिक किस्मों के बारे में बताया थी कि तंबाकू 1987 में पहली बार ट्रांसजेनिक किस्म हुई थी, फिर उसके बाद सोयाबीन हुई, फिर उसके बाद 2002 में कपास हुई। मैंने कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ अप्रूवल कमेटी जो होती है, वह वो ट्रांसजेनिक किस्मों को क्या करती है, अप्रूव्ड करती है, मतलब सहमति देती है ना। तो इसके बारे में बताया था कि यूएसए में सबसे ज्यादा वहां पर यही होती है, इसीलिए वहां का ऐसे येलो ज्वेल या वहां का सुनहरा सोना या गोल्ड वगैरह कह सकते हैं। तो येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका। जबकि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी जो है वो मक्का है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, सुअर का मांस, और सुअर का मांस खाते हैं तो सुअर का पालन करते हैं, है ना, पिग फार्मिंग करते हैं, तो उनको पालते हैं, तो उसको खाने के रूप में ज्वार खिलाई जाती है, इसलिए मक्का। सोयाबीन में उपस्थित हानिकारक पदार्थ देखो, एक लाइफऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर की तरह काम करता है, और इसकी दाल का पाचन क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। टोफू एक प्रकार का पनीर, सोयाबीन का दूध निकालो, दूध को फाड़ दोगे तो उससे पनीर निकलेगा, पनीर निकलेगा तो ये जापान चाइना के लोग इसे ही काम में लेते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में भी कई जगह इसे ही काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ गाय भैंसों की तादाद कम है, तो टोफू का कंजप्शन थोड़ा सा क्या है वहां पे ज्यादा है। तो टोफू हो गया। सोयाबीन की दाल नहीं खाई जा सकती, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बोलो, लाइफऑक्सीडेज। क्या हो गया, क्यों क्यों नहीं खाई जा सकती बताओ, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लाइफऑक्सीडेज। क्या पाया जाता है, लाइफऑक्सीडेज। और लाइफऑक्सीडाइज एंजाइम जो होता है वह इसका क्या नहीं करने देता, बोलो, पाचन क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। सोयाबीन से क्या क्या बनाया जा सकता है, सोया दूध बनाया जा सकता है, सोया पनीर बनाई जा सकती है, वानस्पतिक घी बनाया जा सकता है, और बटर बनाया जा सकता है। बटर वगैरह अपन खाते हैं ना, क्योंकि लगभग जो दूध से जो चीजें बन जाती है ना, अब इसका दूध निकालोगे तो वही चीजें इससे बन जाएगी, वही चीजें क्या बन जाएगी, इससे सारी की सारी बन जाएगी। तो वही चीजें सारी इससे बनाई जा सकती है जो दूध से बनाई जा सकती है। सोयाबीन से देखो बेबी फूड बनाए जाते हैं, मतलब बच्चों के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, बच्चों के भोजन के रूप में काम में भी ली जाती है, ताकि वो चीजें, हालांकि उसमें क्या है, पाचन वगैरह तो लाइफऑक्सीडेज वगैरह को कम किया जाता है, तो बेबी फूड बनाने के काम में भी क्या आता है, काम आता है। फिर 1 किलोग्राम सोयाबीन से लगभग आप दूध कितना बना सकते हैं, 6 से 7 लीटर दूध बना सकते हैं। जड़ों की गहराई देखो खूब होती है, 60 से 90 सेंटीमीटर, क्योंकि पानी की कमी जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर यह फास्फोरस का अवशोषण करेगा, क्योंकि लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य तो है ही सही। जड़ों की वृद्धि करेगा तो जमीन के अंदर जड़े जाएगी, और वो पानी का क्या करेगी, संचय मतलब अवशोषण करेगी। तो लगभग कितनी जड़ें फैला सकता है ये बोलो, 60 से 90 सेंटीमीटर। शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी है वहां पर थोड़ी कम फैलेगी। जलवायु एवं मृदा की बात करें तो शीतऋतु पादप तो आपको पता है सही, और क्या है ये बोलो, खरीफ ऋतु का क्या है, पादप। और खरीफ ऋतु का पादप है तो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, मतलब शॉर्ट का मतलब लघु दिवस पादप। फिर देखो नेक्स्ट, बीज दर की चर्चा करें तो बीज दर की ज्यादा माथा पच्ची ने एक ही कराऊंगा, 80 से 90 याद रखवानी है, अलग अलग दे रखी है। देखो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सामान्यतः बीज दर रखते हैं, परंतु अपने भारत के लेवल के एग्जाम के लिए, परंतु राजस्थान के लिए तो अपने को 80 से 90 याद रखनी है। कितनी याद रखनी है, 80 से 90। ऑप्शन में एक बार 75 से 90 भी देखने को मिला, तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छोटे व बड़े बीज दोनों के लिए। अब देखो नॉर्मली याद रखनी है अपने को, तो ये 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मध्यम दानों के लिए, पर याद क्या रखनी है अपने को, ये वाली 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सबसे मोस्ट ऑफ याद रखना है, इधर साइड में लिख लेना, याद रखने के लिए अपने को याद होनी चाहिए कितनी, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम के लिए सर्वमान्य यही है। 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है, सोयाबीन की बीज दर होती है।
कुछ किताबें तो 100 किलोग्राम तक, 80 से 100 किलोग्राम है। सही बात तो है, राजस्थान के जो है ना उनमें तो कई किताबों में तो 80 से 100 किलोग्राम प्रेफरेंस दे रखी है कि 100 किलोग्राम के समथिंग डाल सकते हैं, पर अपन तो 80 से 90 मान रहे हैं क्योंकि किताबों को भी देखना पड़ता है इसलिए। देखो अंतराल दूरी है तो 40 इंटू लगभग 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 40 इंटू या तो 5 ले लो या 40 इंटू 10 ले लो, ज्यादातर 10 ली जाती है, तो 40 इंटू 10 सेंटीमीटर की आर इंटू पी। आर का मतलब होता है रो, रो मतलब पंक्ति, और पी का मतलब प्लांट, प्लांट मतलब पौधा। पंक्ति और पौधों की दूरी 45 इंटू 10 रखते हैं। बात करें बीज की गहराई, तो बीज की गहराई जनरल वे में रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर। गेहूं की भी 4 ही रखते हैं अपने, है ना। गेहूं की कितने रखते हैं? 4 ही रखते हैं। बस चने की थोड़ी याद रखना क्योंकि उसके स्पेशल भी है, उगटा रोग के लिए भी है, और सामान्य भी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं क्योंकि उसमें जो ढेले वाली मिट्टियां होती है तो वैसे जमीन से ऊपर आ जाती है। ढेले वाली मिट्टियों में तो क्या है, अपन कहते हैं कि वो रहते हैं लगभग छेद रहते हैं, तो वो जमीन में आसानी से आ जाता है इसलिए। फिर देखो किस्में में ली है, अहिल्या है, ब्रेग है, ये तीनों ही याद रखना है। फिर गौरव, शिलाजीत है। फिर जेएस, अपन ने कहा था ना, क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछे कि सोया राज्य कौन सा है तो आप बताते हैं सोया राज्य जो है वह पड़ता है एमपी। क्या पड़ता है? एमपी। अगर आपसे पूछे कि सोया जिला कौन सा है तो सोया जिला जो है वह कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। और सोया स्थान पूछे आपसे तो वह क्या है? जवाहर। क्या है? सोया स्थान पूछे तो कौन सा है? जवाहर है। क्या है? जवाहर है। अब वहां से क्या है, कुछ किस्में विकसित की जाती है जेएस। जे का मतलब जवाहर, एस का मतलब सोयाबीन, तो जेएस। जेएस अब देखो जेएस 9503, जेएस 9560 जो कि कम समय में, सबसे कम समय में पकने वाली किस्म है। क्या है? सबसे। और जेएस 335 जो कि एग्जाम में आ चुकी है, सबसे कम समय में पकने वाली, और ये जेट में आ चुकी है। जेएस 9505 अलंकार। तो एक तो ली, अहिल्या, ब्रेक, एक मोनेटो भी होती है। क्या होती है? मोनेटो भी होती है ना। तो ये किस्में है। फिर देखो एक कीट है, कल ही मैंने बताया था कि हमारे कोटा की तरफ क्या है, 16-17, 15-16-17 में ज्यादातर इसका आक्रमण हुआ था जिसका नाम था गर्डल बीटल। काफी नुकसान पहुंचाया था, तो 17-18 के पेपर में यही दिखने को मिलता था। फिर उसके बाद तो ये भी खत्म हो गया और पेपर में इसका क्रेज भी खत्म हो गया। तो पूछे कि गर्डल बीटल किसका कीट है तो वह है सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन का। और एक है टोबैको कैटर पिलर। क्या है? टोबैको कैटर पिलर, कीट भी इसी में लगता है। तो याद रखना गर्डल बीटल इंपोर्टेंट है, एक टोबैको कैटर पिलर। रोग की बात करें तो चारकोल रोट है। कौन है बोलो? चारकोल रोट है। लगता कवक से है। किससे लगता है? कवक से। कवक का नाम है राइजोक्टोनिया बटाटी कोला। कौन है? राइजोक्टोनिया बटाटी कोला। बताओ रोग का क्या नाम है बोलो? चारकोल रोग। होता किससे है? कवक से, और कवक का नाम क्या है? राइजोक्टोनिया बटाटी कोला। राइजोक्टोनिया बटाटी कोला। फिर देखो, फिर हो गया, कोई बचा ही? चलो फास्ट रिवीजन कर ही लेते क्योंकि हम तो हर चीज का ऐसे कर। सोयाबीन देखा, सोयाबीन का फास्ट रिवीजन। परिचय पढ़ा, ग्लाइसिन मैक्स है, परिवार लेग्यूम है, गुणसूत्र हमें पता है कितने हैं? 40। अंकुरण, इपिजियन, पुष्पक्रम, फल प्रकार, परागण। बताओ प्रोटीन की मात्रा, तेल कितना। बताओ सोयाबीन में कौन सा अमीनो अम्ल, कितनी मात्रा। बताओ इसे क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं। बताओ इसे फ्यूचर की क्या कहते हैं। ये अमेरिका का क्या है। बताओ हानिकारक एक एंजाइम कौन सा जो इसमें किसके रूप में काम करता है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। बताओ सोयाबीन से क्या बनता है। सोयाबीन की क्या नहीं खाई जाती क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है जो पाचन को क्या करता है? कम, पाचन को कम कर देता। बताओ सोयाबीन से क्या बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, और क्या बना सकते हैं। बताओ इससे एक चीज और बनती है बच्चों के लिए, 1 किलो सोयाबीन से कितना दूध?
बताओ जमीन में जड़ें कितनी फैल सकती है? किस प्रकार का पादप है? कौन सी ऋतु में? खरीफ ऋतु में तो पौधा कैसा? बताओ अपने को राजस्थान के हिसाब से बीज दर 80 से 90 और अंतराल कितना? 40 × 10 है ना। हाँ बताओ बीज की गहराई। बताओ 3 इंपोर्टेंट किसमें? पहली है ली, दूसरी अहिल्या, चौथी ब्रेक। बाकी कौन कौन है? गौरव और शिलाज। कम समय में पकने में वो जेएस 9503, दूसरी है जेएस 9507 और एक है जेएस 335। चल फिर देखो अलंकार है जेएस 95 बताओ कीट का नाम क्या है? एक कीट का और क्या नाम है? बताओ रोग का नाम क्या है? बताओ उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइजोक्टोनिया हेटाटिकोला। बताओ स्वयं राज्य, स्वयं जिला, स्वयं स्थान। वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कल भी बताया था ट्रांसजेनिक किस्मों के बारे में। देखो है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट है वो, कहीं और जगह बायोटेक तो आपकी चलती नहीं है। ट्रांसजेनिक किस्में, ट्रांसजेनिक किस्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने सस्य विज्ञान की किस्म फसलें हैं ट्रांसजेनिक फसलें। फसलें क्या होता है? ट्रांसजेनिक फसलें जो होती है वह कौन अप्रूव करती है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। कौन करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। 1987 की बात है। क्या है? 1987 की बात है। और शुरू में कौन आई थी बोलो? तंबाकू। कौन आई थी? तंबाकू। तंबाकू पहली ट्रांसजेनिक किस्म है। फिर दूसरी आई थी, वो आई थी सोयाबीन। कौन आई थी? सोयाबीन। फिर उसके बाद जो आई थी वो आई थी कपास। और कपास को 2002 में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 2002 में मिली थी। और ट्रांसजेनिक किस्मों में क्या है? जीन को ट्रांसफर किया जाता है। जो जीन जो रहते हैं वो क्राई जीन होते हैं। कौन से जीन होते हैं? क्राई जीन होते हैं। वो क्राई सभी के अलग है, जैसे क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी वगैरह, ऐसे क्राई जीन होते हैं, है ना। जो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, मतलब कीटों के नुकसान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, ये अपने मोटा मोटा बता दिया जो अपने काम का है, ताकि आपके परीक्षा में कभी आप अटको भी नहीं, कभी ट्रांसजेनिक का प्रश्न आ जाए लिख लो उसको, है ना। ट्रांसजेनिक सोयाबीन का दूध कैसे निकालते? सोयाबीन को, मतलब जैसे सोयाबीन को कभी तूने बांटा है क्या? तो दूध के अंदर तेल नहीं होता क्या? दूध में तेल नहीं होता? फैट होती है ना। बदावरी इनके तेल नहीं होता, इनसे भी तो घी निकलता है, वैसे ना है। अरे ये होते हैं ना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में कहते हैं कि पायस और इमल्सन के रूप में होता है ना। तो ये घुलनशील होते हैं, मतलब उसके अंदर घुलनशील होते हैं। फिर वो तो अब केंद्र सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत से तेल अलग किया जाता है, ऐसे तेल नहीं निकलता है। वो तो तेल जब निकलता है जब अपन उसको क्या है, मतलब क्या नाम है, ज्यादा बढ़िया। एक तो दाने में मात्रा, मतलब सूखा हुआ होना चाहिए दाना, है ना। जब गीली होती है ना तब उसमें क्या है, मिल्किंग अवस्था। आपने सुना होगा कि जब सोयाबीन वगैरह या फिर कोई से भी फसलें है ना, जब पकड़ी होती है तब उनकी एक स्टेज होती है मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज में कोई सा भी, चाहे वो गेहूं का दाना ही क्यों ना, गेहूं का दाना सूखा अगर फोड़ोगे तो बुरादा निकलेगा, पर अगर उसको पौधे से अगर मिल्किंग अवस्था में आप दबा के देखना तो उसके अंदर से सफेद सफेद लेटेक्स दूध निकलेगा। तो मिल्किंग अवस्था के में काम में ले लेते हैं ऐसे। अरे दादा गाय विषय की, तुझे क्या लगता है गाय विषय की तरह दूध निकालते? चुटकी विधि, फुल हैंड मेथड? नहीं नहीं। अब क्या चलेगा? ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स का है ऑयल सीड क्रॉप्स। अरे दिखा देंगे दादा, पहले एक आधी ऑयल सीड क्रॉप करते हैं, फिर दिखा दे दूध बनाते हुए, बना देंगे, बता देंगे लास्ट। तुम वीडियो जो देखना चाहो ना वो पहले बताया करो, ताकि क्या मैं एक दिन पहले क्या मोबाइल में उसको उसकी लिंक लाऊं, ताकि डायरेक्टली। अब यहाँ क्या सर्च करेंगे, 5-10 देखेंगे, पता चलेगा कोई सेंस ही नहीं है, 15 मिनट खत्म। ऐसा नहीं करेंगे भाई,
अरे ऐसा आता ही नहीं है, मुझे पता है ना, और कभी कभी तो कुछ चीजें जाने क्या खुल जाती है यहाँ पे तो इसलिए तो मैं तो गूगल तो कम ही चलाता हूँ। हाँ, अब देखो तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें मतलब ऑयल सीड क्रॉप जिनका मुख्य पर्पस होता है तेल के लिए, जो कि हमारे खाद्यान्न में मतलब दिनचर्या में हमारे तेल के लिए जो काम में आती है वह किसमें होती है, ऑयल सीड क्रॉप या तिलहनी फसलें। खरीफ की तिलहनी फसल देखोगे तो तिल और अरंडी है, और रबी की देखोगे तो सरसों है, अलसी है और कुसुम है। तिल अरंडी की है अपने खरीफ की, और सरसों अलसी और कुसुम क्या है, तो वह है रबी की। रबी की मतलब सर्दी की, यह है बरसात की। बरसात वाली जो फसलें होती है हमें पता है शॉर्ट डे होती है, और रबी वाली जो होती है वो लॉन्ग डे होती है। देखो सूरजमुखी को तीनों मौसम में इसलिए उगाया जा सकता है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये डे न्यूट्रल होती है, मतलब दिवस निष्प्रभावी होती है, इसलिए सूरजमुखी को उगा सकते हैं, बाकियों को नहीं उगा सकते। कारण है कि उन पर प्रकाश की दीप्ति कालिता का प्रभाव पड़ता है, जिससे गार्डनर और एलार्ड ने दिया था दीप्ति कालिता। तो दीप्ति कालिता बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल में प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता तो फ्लावरिंग आ जाता है, क्योंकि फ्लोरिजन हार्मोन बन जाता है, और बाकियों में नहीं बन पाता कि अगर ज्यादा प्रकाश चाहिए और कम मिल रहा है तो फ्लावरिंग पीरियड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइट का पीरियड डिपेंड होता है उसमें, मतलब प्रकाश की अवधि, न कि प्रकाश की तीव्रता। लाइट इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं है, लाइट का मतलब टाइम पीरियड ड्यूरेशन पता चलती है, वो याद रखना। अगर कम प्रकाश चाहिए और ज्यादा प्रकाश मिल रहा है ना, तभी प्लांट में फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बनेगा और प्लांट में क्या नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा। जिनमें डीएनपी मतलब जिनमें प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होगा उन्हें उगा सकते। तो ये देखो डीएनपी आपको बता रखा है कौन कौन है डे न्यूट्रल। एक तो है मास्टर, आपको बताया था मास्टर, ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर क्या है क्रिकेट। एम का मतलब क्या होता है, मक्का। बी का मतलब है बंक गेहूं, कौन है, बंक गेहूं, फेगोफायरोन एस्कुलेंटम। एस का मतलब होता है सूरजमुखी, कौन होता है, सूरजमुखी। टी का मतलब है तंबाकू, कौन है, तंबाकू। और सी का मतलब है कपास, कौन है, कपास। अपन ने नहीं कहा क्या, मक्का खरीफ की है, रबी में भी तो उगाए रहे ना डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अपने बंक गेहूं फेगोफायरोन एस्कुलेंटम ये भी उगा सकते, कम उगाते। सूरजमुखी कार्थेमस टिक्टोरियम, तंबाकू निकोटियाना स्पीसीज, और कपास गोसिपियम स्पीसीज, इनको उगाते ही हैं ज्यादातर। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वालों को देख लेना, कपास उगाते। फिर देखो सभी तिलहनी फसलों में इपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, कुछ कुछ में देखो हाइपोजीएल भी है, भी बताएंगे, ज्यादातर तो इपीजीएल है। हाँ, फिर देखो सभी तिलहनी फसलों में क्या है, लगभग C3 है, C4 तो उधर देख के आगे। सभी तिलहनी फसलों का पुष्प क्रम रेसिम होता है, क्या होता है, रेसिम। दलहनी फसलों का भी क्या होता है, रेसिम होता है। तिलहनी फसलों में स्वपरागण पाया जाता है, पर कुछ कुछ अपवाद है, अभी देखेंगे। क्योंकि अपन कहते हैं कि भूरी सरसों होती है ना, भूरी सरसों, भूरी सरसों के पर परागण ही होता है, क्या होता है, बुरी सरसों के अंदर तो पर परागण ही होता है। तो अपन कुछ कुछ पर परागण भी देखेंगे, चिंता मत करो। ज्यादातर ये मूंगफली वगैरह इनमें स्व परागण होता है, बाकी तो क्या होता है, पर परागण। अपवाद में जैसे सूरजमुखी है, अरंडी है और भूरी सरसों है, जिसमें क्या होगा, तो पर परागण होगा, क्या होगा, पर परागण। फिर देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि उर्वरक प्रबंधन सल्फर युक्त, क्योंकि आपने नहीं होंगे, आप तो बैठे हैं, दो जने तो वहां पे आए भी थे उस बेस में, लगभग आ ही गए थे आप लोगों। तो सल्फर जब बताऊंगा तब क्या है, सल्फर का एक काम होता है, सल्फर न्यूट्रिएंट चल रहे, अगर चाहो तो आ जाया करो, अगर फ्री बैठे रहो तो, बाकी तो और घर पे बाल बच्चे भूखे मर रहे हो तो चल जाया करो। तो क्या है, टीईटी सल्फर का काम है, एसएमएस और टेट, क्या है, एसएमएस टेट। सल्फर एक तो सिस्टीन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, एस का। एम का मतलब है मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, मिथ्योनिन। और एस का मतलब है सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन, कौन है, सिस्टाइन, सिस्टाइन। ये तीन अमीनो अम्ल का निर्माण जो करता है वो सल्फर करता है। और क्या क्या काम है, 30 से याद रखना, तीक्ष्ण गंध आना, फसलों में तीक्ष्ण गंध आना वो भी सल्फर का काम है। ई का मतलब होता है इथाइलिन का निर्माण भी जो करता है वो सल्फर करता है। और 30 से याद रखना, तेल की मात्रा, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा भी सल्फर। ये आज से जीवन भर के लिए याद रखना है, सल्फर के काम में सारे के सारे। सिस्टीन, मिथ्योनिन, सिस्टाइन अमीनो अम्ल का निर्माण सल्फर करता है।
है ना। एसएमएस आया टेट परीक्षा का। टेट का मतलब होता है पहले एक पेपर हुआ करता था, रीट नहीं हुआ करती थी पहले, टेट एग्जाम हुआ करता था, टीचर इलिजिबल टेस्ट पहले के लोगों के, अभी तो रीट हो गया है ना। हाँ, तो ये हुआ करता था, तो इसका एग्जाम का पेपर वो टेट आया, मतलब एसएमएस टेट। तो सल्फर के काम तीक्ष्ण गंध, इथाइलिन की मात्रा बढ़ाना और तेल की मात्रा बढ़ाना, ये तीन का। तो इसीलिए कहते हैं कि तिलहनी फसलों में हमेशा 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 क्या है, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग जिप्सम भी डाल देना चाहिए, क्योंकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2, यही होता है ना। और जिप्सम हम कहते हैं कि अम्लीय मृदाओं का सुधार तो चूना करता है, जबकि जिप्सम क्षारीय मृदाओं का भी सुधार करता है। तो जिप्सम का फायदा है, सल्फर है, सल्फर है तो सल्फर डालोगे तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ेगी, और तिलहनी फसलों की पैदावार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेल कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कभी धान मंडी में फसलों को बेचने गए हो क्या? कौन कौन गए? हाँ, वहां पे वो मशीन में डालते और उसमें पता कर लेते हैं कि तेल की मात्रा कितनी है, वो खरीदने वाले। आजकल वो टेक्नोलॉजी है कि तुम ये सोचो कि बाहर से पता कैसे चलेगा कि वो आड़ती है ले लेंगे, नहीं आड़ती है बोलते हो, मीडिएटर है ना, वो रखते हैं, वो स्टॉक रखते हैं, फिर उसकी काला बाजारी करते हैं जब भाव अच्छा खासा, क्योंकि किसान की फसल का समय एक ही टाइम आती है, दुनिया भर की मंडी में एक ही टाइम पर फसल आकर बिक जाती है और उस टाइम रेट सबसे कम रहती है। और आड़ती मीडिएटर होते हैं ना, बिचौलिए, हमारा दुर्भाग्य, ये कुछ नहीं करते, इनके पास पैसा है, ये उसको स्टॉक को खरीदते हैं और अपने कोल्ड हाउस वगैरह या स्टोरेज वगैरह जो रहते हैं ना उसमें डाल देते हैं, फिर उसको वहां तक डाला, वहां तक रखते हैं जहां तक उसके भाव नहीं बढ़ जाते, बस ये कुछ दिनों में डबल कर लेते पैसा, न खेत में उतरते, न कोई दिक्कत है, न खेती करनी, न इनके पैर गंदे हुए, न कभी कादे कीचड़ में उतरे, ये सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ उनके पास वो पैसा है तो वो जगह है उनके पास रखने की। किसान तो क्या है बेचारा, वैसे तो उधारे ले लेके लोन ले लुआ के उसने तो फसल उगाई, अब वो कहां तक, वो तो रोजाना ही मांगने आते हैं उसके तो, है ना, जहां जहां से पैसे लिए, इसलिए किसान की तो मजबूरी है फसल आते पहले बेचना, बोले से किसी भी भाव में बिके, यही है। तो देखो इसीलिए तेल की मात्रा क्या है, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो देखो सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कारण मैंने बताया है कि किस कारण से किया जाता है। और कभी भी सरसों मतलब ना तिलहनी फसलों की खेतों में जाना एक अजीब सी स्मेल आएगी, जैसे आपने देखा होगा सरसों में सिनिक ग्रीन के कारण खुशबू आती है। सल्फर के कंपाउंड जैसे आपने प्याज में देखा होगा एलाइल प्रोपाइडाइल सल्फाइड, सल्फाइड मतलब क्या है, सल्फर है। लहसुन में देखा होगा डाई एलाइल डाई सल्फाइड, सल्फर है। मिर्च जो है ना वो कैप्सेसिन, कैप्सेसिन वो भी सल्फर होता है। और मूली आइसोथायोसाइनेट, थायो शब्द का मतलब भी सल्फर है। तभी तो कहते हैं कि आजकल यूरिया की जगह थायो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, कारण ही तो यही है क्योंकि उसमें सल्फर डाला जाता है इसलिए। और नीम लेपित यूरिया का भी उपयोग करते हैं क्योंकि यूरिया 4 से 7 दिन में अपघटित हो जाता है। देखो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का उपयोग मूंगफली की फसल में करते हैं, कारण ये, कारण बताता हूं क्योंकि डीपली सभी की क्या है बहुत डीप है। एक्चुअल में क्या है, जो क्या नाम है ये है, इसमें कैल्शियम सल्फेट का ही उपयोग क्यों करते हैं, कारण देखो, कारण बताता हूँ, कारण बड़ा इंटरेस्टिंग। कैल्शियम सल्फेट जो होता है मतलब इसमें एक तो सल्फर है और एक है कैल्शियम। कैल्शियम का काम या फिर कमी के लक्षण आप कर सकते हैं। कैल्शियम से हमें पता है हड्डियों का निर्माण होता है, और हड्डियों का अध्ययन जो करता है वो पीसीबी में करते हैं। किसमें करते हैं? पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करते हैं। तो पीसीबी, पी का मतलब याद रखना प्रोपिक। दुनिया भर में दाने का निर्माण जो करता है ना वो बोरोन करता है, पर मूंगफली के अंदर ना, मूंगफली के अंदर दानों का जो निर्माण करता है ना वो करता है कैल्शियम। और मूंगफली में दाना अगर खाली रह गया, सिर्फ फली फली नजर आई और अंदर दाना नहीं है, तो उस अवस्था को कहते हैं प्रोपिंग अवस्था। ये प्रोपिंग अवस्था कैल्शियम की कमी के कारण आती है, और कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए जिप्सम ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि जिप्सम के अंदर कैल्शियम भी मिल रहा है और तिलहनी फसलों के हिसाब से सल्फर भी मिल रहा है। तो दोनों के दोनों जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपने सुने होंगे ना, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होता है कि फिर कल जान बाहर क्यों निकली मन मोहिनी, ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी तो कमी के लक्षण कई सारे। फिर देखो सी से होता है गाजर में कैविटी स्पॉट। क्या होता है गाजर में? कैविटी स्पॉट होता है, जो कि किसमें होता है? गाजर में होता है। उसमें बेटा करो सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत तगड़े। बी से ना ब्लॉसम एंड रोट रोग, ये होता है टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में। बे एक बीटर पिट, क्या होता है? बीटर पिट होता है जो होता है सेब में। ये क्या है? कमी के। दुनिया भर में दाना बोरोन बनाता है, पर याद रखना मूंगफली में दाना कैल्शियम बनाता है, इसीलिए डालना चाहिए 250 ग्राम कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम। ये लो
क्योंकि प्रोपिंग नहीं होगी, मतलब दानों का खाली रहना क्या कहलाता है, प्रोपिंग। मूंगफली की फसल में बुआई के समय जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालो। खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर थायो यूरिया का क्या करना चाहिए, परनील छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परनील छिड़काव करना चाहिए। तो ये बता ही दिया कि खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर थायो यूरिया, क्योंकि फोलियर स्प्रे मतलब पत्तियों के द्वारा जा सकता है अंदर, है ना, थायो यूरिया। फिर देखो, खड़ी फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तिलहनी फसलों में सल्फर की मात्रा अधिक दी जाती है, क्योंकि सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए इनमें सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जिससे सिंगल सुपर फास्फेट है और अमोनियम सल्फेट। ये तो एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वो एसएमएस स्टेट किया जिसमें सारा का सारा। फिर देखो, खरपतवार का प्रबंधन है, आपको बता रखा है पीपीआई में हमेशा रेलिन शब्द लग जाता है, बता तो रखा है ना, पीपीआई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब फसल की बुआई नहीं करी उससे पहले कुछ भी डालो रेलिन शब्द लग जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन और ट्राइफ्लूरेलिन, यही तो होता है रेलिन शब्द लग। और एक आता है प्री इमर्जेंट, फसल की बुआई तो कर दी परंतु अंकुरण नहीं हुआ, है ना, जिसमें पेंडी मिथालिन, ज्यादातर पेंडी मिथालिन दलहनी फसलों में। ये कुछ देखो, ये चीजें हैं जैसे अपने जो तिलहनी फसलें, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ, है। और अब देखो, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या अपने को पता चल जाए, हालांकि याद यहाँ आधा होगा, आधा कैसे होगा कि जैसे मूंगफली पढ़ेंगे तो मूंगफली के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे सरसों पढ़ रहे हैं तो सरसों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, माना कि अपन सूरजमुखी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, वहां पर धीरे धीरे सरसों पढ़ रहे हैं वो वाली चीज है। अब देखो मूंगफली, देखो मूंगफली का पहले तो वैज्ञानिक नाम देखेंगे फिर बाद में देखेंगे। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइपोजिया होता है। दूसरा है सरसों ब्रेसिका स्पीशीज है, आप ट्रायंगल बनाया था, दुनिया में तो आपने एक ही देखा होगा। स्पीशीज इसलिए क्योंकि एक स्पीशीज ने 6 स्पीशीज बताए थे मैंने, नी ओल्को सी एंड जे, सारों के गुणसूत्र तक याद करा दिए थे, नाइग्रा कंपेस्ट्रिस ओलेनेसिया ब्रेसिका सार, है ना। ब्रेसिका स्पीशीज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रजाति इसकी है नहीं। तिल सिसेमम इंडिकम अपने भारत की है तिल, तो है ना। फिर अगला जो आता है वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी क्या होती है बोलो, हेलियंथस एनम। कुसुम जो है कार्टेमस टिक्टोरियम। अरंडी रिसिनस क्यूमिनिकस। और अलसी लाइनम यूसिटेटिकम। लाइनम यूसिटेटिकम, ये लाइनस कहते हैं पर लाइनम यूसिटेटिकम। चलो फिर देखो, फिर वापिस से इनके परिवार की चर्चा करें। देखो मूंगफली तो दलहनी परिवार की सदस्य है, वही जड़ों में गांठी पाई जाएगी, राइजोबियम सब कुछ करेगा, है ना। फिर वहां पर क्या है, पेग अवस्था बनती है। पेग मतलब मूंगफली का मादा भाग पेग कहलाता है, मूंगफली का मादा भाग पेग कहलाता है। फिर उसके अंदर क्या है, दाने बन। एक्चुअल में क्या है, वास्तव में मूंगफली है ना, मूंगफली अनाज वाली फसलों की राजा वगैरह ऐसे कहते हैं इसको। आश्चर्यचकित इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अविश्वसनीय, मतलब इसमें फूल आते हैं जमीन के ऊपर पर फिर भी फल बनता है जमीन के अंदर। वो एक सिद्धांत काम करता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब है कि अंधेरे की तरफ या गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकर्षित होना, और हेलियोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्रकाश की तरफ आकर्षित होना। सूरजमुखी हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ती है, वो हेलियोट्रोपिज्म का सिद्धांत है। जबकि जियोट्रोपिज्म मतलब जियो मतलब अपनी ज्योग्राफी मतलब भूमि, भूमि की तरफ फूल ऊपर आएगा पर फिर भी दाना बनेगा क्या, जमीन के अंदर, ये अलग ही। मतलब इसमें फ्लावरिंग पीरियड के बाद क्या होते हैं, और इसमें पुष्पन जो होता है ना मूंगफली में, वो सुबह सुबह यूं कहते हैं कि लगभग 6 से 8-10 बजे के बीच हो जाता है प्रातः, याद रखना। मूंगफली लेग्यूम परिवार की सदस्य है। सरसों क्रूसीफेरी कह दो या इसी को ब्रेसी क्रेसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्रेसी कैसी कह सकते हैं। और ये है तिल पेडालियसी। क्या है, तिल पेडालियसी। सूरजमुखी कंपोजिटी या एस्टरेसी, सूरजमुखी कंपोजिटी या एस्टरेसी। कुसुम जो है वह भी कंपोजिटी या एस्टरेसी। अरंडी है U4BSC। देखो एक तो आंवला है, आंवला हो गया, एक हो गया अरंडी हो गया, एक हो गया रतन जोत। क्या है, रतन है जोत। आंवला अरंडी रतन है जोत, ये सारे के सारे काय के हैं, U4BSC। लाइनम यूसिटेटिकम तो लाइनेसी या लिनिएसी, लाइनेसी या लिनिएसी अलसी का वैज्ञानिक नाम। बात करें मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया, इसका उत्पत्ति स्थान है ब्राजील।
क्या है, ब्राजील। ये सरसों, वो ब्रेसिका स्पेसीज, ज्यादातर ये राई अपने हैं। हालांकि भारत है, पर कभी कभी क्या है, ये सरसों परिवार है ना, ये मेडिटेरियन क्षेत्र भी माने जाते हैं। यूरोपियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र, क्योंकि ज्यादातर परिवार उधर के आए हुए, क्योंकि कुछ प्रजातियां हमारी भारत की हैं और कुछ उनकी है। तो हालांकि भारत भी आ सकता है, किताब में भारत दे रखा है, और कुछ में यूरोपियन क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र भी आ सकता है, याद रख लें। तिल, तिल का भारत है सिसिमम इंडिकम, इंडिकम मतलब भारत, इंडिया की प्रजाति है सिसिमम इंडिकम। फिर देखो सूरजमुखी, वो हेलियंथस एनम, ये होता है मेक्सिको। क्या आता है, मेक्सिको। मिर्च का भी मेक्सिको है, कद्दू का भी मेक्सिको है, और अपने सूरजमुखी का भी मेक्सिको है। ये सारी चीजें कहाँ आती है, मेक्सिको। मतलब दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अगर हो सकता है मेक्सिको नहीं देना तो दक्षिणी अमेरिका याद रखना, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का स्थान पड़ता है मेक्सिको। कुसुम, कार्टेमस टिक्टोरियम, कुसुम अपना भारत या भारत के आसपास का क्षेत्र, जैसे अफगानिस्तान वगैरह कुछ मात्रा में पाक वाला एरिया, तो यही है भारत वाला क्षेत्र। अरंडी, रिसिनस क्यूमिनिकस, अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। अफ्रीका में हम कौन कौन देख के आए, एक तो देख के आए हम ज्वार। कौन देख के आए, ज्वार। एक कौन देख के आए, बाजरा, और एक देख के आए कौन, चौला, और एक कौन है, बोलो, अरंडी। कौन है, अरंडी। अलसी, लाइनम यूसिटोटिकम, मेडिटेरियन क्षेत्र, और इस मेडिटेरियन क्षेत्र को कहते हैं हिंदी में भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी ये यूरोपियन जो क्षेत्र होता है ना, मतलब यूरोप के आसपास का क्षेत्र, इसे ही कहा जाता है क्या, मेडिटेरियन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या फिर अपन कह सकते हैं यूरोपियन क्षेत्र। ये सारा का सारा। फिर देखो फल प्रकार, मूंगफली, मूंगफली की फली आती है, उस फली को पोड नहीं कहकर एक शब्द में प्रयोग करते हैं, लोमेंटम। और इमली का भी क्या होता है, लोमेंटम। इमली का भी क्या होता है, लोमेंटम। सरसों, सरसों या ब्रेसिक्रेसी परिवार या क्रूसीफेरी परिवार, जैसे गोभी वर्गीय परिवार, चाहे मूली ले लो, गोबिया कोई सी भी ले लो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी ले लो। सरसों परिवार में जैसे तारामीरा ले लो, इरुका सेटाइवा, है ना। सरसों की कोई सी भी, भूरी सरसों, पीली सरसों, पहाड़ी सरसों, राई, कुछ भी ले लो, इन सभी का पड़ता है सिलिकुआ। क्या पड़ता है, सिलिकुआ। क्या पड़ता है, सिलिकुआ। एक प्रकार की फली है, सरसों की फलियां आपने देखी है, लंबी लंबी सी, सूखी सूखी, छोटी छोटी सी, उन फलियों को स्पेशल नाम दे रखा है, क्या, सिलिकुआ। तिल, तिल का बनता है कैप्सूल। क्या बनता है, कैप्सूल। छोटा सा देखा होगा, छोटा सा कैप्सूल जिसमें पतली पतली सी वो स्लाइड आती है, जिसको फोड़ते हैं, उसमें तिल निकलते हैं सफेद रंग के, वो है कैप्सूल। आंवला का भी कैप्सूल होता है, भिंडी का भी कैप्सूल होता है, कपास का भी कैप्सूल होता है। आंवला का भी कैप्सूल, भिंडी का भी कैप्सूल, कपास का भी कैप्सूल होता है, प्याज का भी कैप्सूल होता है, और अपना तिल का भी क्या होता है, कैप्सूल होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल को हिंदी में संपुट कहते हैं, कैप्सूल को हिंदी में संपुट कहते हैं, याद रखना, संपुट। तो कैप्सूल को हिंदी में संपुट करते हैं, तिल वगैरह का। कैप्सूल तो इसलिए कहेंगे ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही इसी प्रकार एक कैप्सूल टाइप ही आता है, इसलिए। फिर देखो सूरजमुखी, सूरजमुखी का कह दो चाहे कुसुम का कह दो, क्या कह दो, बोलो, सूरजमुखी का। किसका, सूरजमुखी का कह दो, या फिर कह दो किसका, कुसुम का। दोनों का क्या है, बोलो, अकील। क्या है, बोलो, अकील। क्या है, बोलो, अकील। फल प्रकार क्या है, अकील। सूरजमुखी का कह दो चाहे कुसुम का कह दो। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियम, सूरजमुखी का हेलियंथस एना। क्या है, हेलियंथस एना, याद रखो। और अरंडी, अरंडी का है कैप्सूल। आंवला, अरंडी, रतन जोत, इनका कैप्सूल ही पड़ता है। आंवला, अरंडी, रतन जोत, चाहे वो कपास ले लो, भिंडी ले लो। अभी इधर क्या पढ़ के आए, बोलो अपन, तिल। तिल का भी क्या पड़ता है, कैप्सूल। और अलसी, अलसी की तो बोल आती है छोटी छोटी सी, सीड बोल। क्या होती है, सीड बोल। क्या होती है, सीड बोल, या उसी को पर्टिकुलर क्या कह देते हैं, कैप्सूल। क्योंकि आंवला, अरंडी, रतन जोत, अब अलसी भी याद रख लेना, पर मुख्यतः सीड बोल याद रखना, सीड बोल। क्योंकि फोटो दिखा देते हैं, फोटो सबके दिखा दे, तुम बोलते जाना फोटो दिखा दो, है ना। कहां गए अपन, या एक बार में पूरा ये कंप्लीट करा दूं, ये हो गया। फिर इसका रिवीजन भी कराऊंगा। अब बात करेंगे तेल की मात्रा, बीज दर, मुख्य बिंदु और रोग। फिर सारे के फोटो दिखा। मूंगफली, मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा लगभग कितनी, बोलो, 45%। कितने प्रतिशत, 45%।
क्योंकि काफी अच्छी, अपन कहते हैं कि काफी अच्छे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलोग्राम मूंगफली का तेल निकालने जाओगे ना तो 45 किलोग्राम अपने को क्या मिलेगा, मूंगफली का, लगभग आधे से थोड़ा सा कम है लगभग। सही बात है। साथ में खली भी मिलती है, खली भी तो मिलती है जो पशुओं के लिए काम में आ जाती है। बीज दर 60 से 80 किलोग्राम और 80 से 100 किलोग्राम मूंगफली को पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा। एक तो फैलने वाली प्रजाति होती है और एक कम फैलने वाली। अधिक फैलने वाली होगी उसकी दूरी ज्यादा रखोगे तो बीज दर कम हो जाएगी। वो तो बात अलग थी, चने में तो दाना ही मोटा था इसलिए, पर यहाँ तो दाना एक जैसा रहता है। यहाँ क्या है कि फैलने वाली जो होती है ना, फैलने वाली की बीज दर कम हो जाएगी क्योंकि दूरी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। और ये कम फैलने वाली, ये क्या है, कम फैलने वाली फेस्टिगाटा वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे अपन प्रोग्राम। फिर देखो विटामिन B12 इसमें नहीं होता, बाकी तो लगभग कहते हैं कि विटामिन। और आज मैं टेस्ट करा के आ गया सुबह सुबह में, मेन बात तो क्या है, देखो सुबह सुबह क्या टेस्ट करा के आ गया, मैंने कहा डेली रूटीन का टेस्ट कराते थे तो सीबीएसई है ना, टोटल ब्लड काउंट करवाते ना, एक थायराइड और एक विटामिन B12 का, पता चला सब बढ़िया, हीमोग्लोबिन सब कुछ बढ़िया। एक ही चीज पता चला, विटामिन B12 बहुत कम, कम क्या बहुत कम है, पूछो मत। अरे मैं बता दो, रिपोर्ट ही आ गई मेरे तो मैं देखे स्टाफ रूम बैठा था, मैंने कहा यार विटामिन B12 का क्या करें, क्योंकि विटामिन B12 हमारे किडनी अमाशय में मिलता है। साइनो कोबालेमिन या कोबालेमिन कहते हैं और कोबाल्ट इसको बनाता है ना। तो मेरे तो लफड़ा हो गया है, तो पता चले कि अब इसका सप्लीमेंट ढूंढो तो क्या है, क्योंकि सप्लीमेंट तो कमी है, प्लांट्स में कमी है। ये काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स में इसका ये तो बजट में नहीं है अपने, ये तो बजट के बाद। और नॉन वेज वगैरह में खाता नहीं, तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत है, तो अब तो भविष्य में भी कम ही चलेगा। तो विटामिन B12 कम है, मतलब बहुत कम। और एक रोग होता है टिक्का और सफेद लट, इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा। याद रखना, एक तो टिक्का रोग होता है और एक क्या होता है, सफेद, है ना। अब टिक्का तो कवक से होता है और सफेद लट होलोट्रेकिया कोन्सेनगोनिया, ये हालांकि डिटेल्ड पढ़ेंगे जहां चर्चा करूंगा। ये तो एक छोटा सा डिटेल्ड। सरसों, सरसों का क्या है, बहुत बड़ा परिवार है एक्चुअल में। इसमें तो यूं कहते हैं कि 33 से 40 तक पाई जाती है, पर एक बार पूछी गई थी तो 33 के समथिंग आंसर गया था। तो याद रखना सरसों परिवार, क्योंकि सरसों, राई, तारा मेरा कई सारी चीजें आती है। लगभग 33 से कितने परसेंट है, 40% के समथिंग क्या पाई जाती है, तेल की मात्रा। सरसों का दाना देखा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब बीज दर क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कितनी, लगभग 4 से 5 किलो। इरोसिक अम्ल पाया जाता है सरसों के अंदर, क्योंकि तेल पाया जाता है तो तेल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इरोसिक अम्ल। सफेद रोली, सफेद रोली रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सरसों का महू चेपा के बारे में भी पढ़ेंगे। सफेद रोली है ना, व्हाइट रस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर देखो, फिर आता है तिल। तिल का कुल याद रखना, पेडालियसी, और पेडालियसी में शब्द आते हैं 5। कितने आते हैं, 5, और 5 से याद हो जाएगा 50। सही बात है। तिल, तिल का कुल है पेडालियसी और पेडालियसी में शब्द आते हैं 5, 5 से याद हो जाएगा 50। सरसों में शब्द आते हैं 3, तो 3 3 करोगे तो 33 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 33 बन जाएंगे। मूंगफली में ऐसे याद रखोगे कि मूंगफली 4 है, तो ऐसे ही याद रखना, पर वो 45 है, लगभग कितना है याद रखना, वहां पता चले 40 से करो, इसलिए कभी कभी टोट के मत अपना लेना, कभी कभी कुछ, क्योंकि तेल तो पूछ लिया गया है एक्चुअल में। तेल में क्या है, काफी अच्छी मात्रा में तेल है। और याद रखना इसकी बीज दर सरसों से भी कम है, कितनी, लगभग 3 से 4 किलोग्राम। कितनी है, 3 से 4। सिसेमोल अम्ल पाया जाता है, इसके कारण तेल को लंबे समय तक रख सकते हैं। पहले गांव के लोग तिल का ही तेल खाते थे, सही बात तो यही है, पहले गांव के लोग है ना वो तिल का तेल खाते थे, है ना, तिल के तेल का काफी ज्यादा प्रयोग करते थे, काफी ज्यादा। कारण ही ये है क्योंकि अभी तो ये सोयाबीन वगैरह के तेल में क्या है एक्चुअल में, जो हम खाते हैं ना रिफाइंड ऑयल, वही नहीं है, प्रिजर्वेटिव ऑयल है। मतलब इनमें परिरक्षक पदार्थ मिलाए गए हैं जो हमारे शरीर, आजकल, पहले क्या है, पहले ऐसा हुआ करता था कि कैंसर और हार्ट अटैक आ जाता था ना, तो मतलब वैसे तो पूरे गांव में क्या 27 गांव का समूह है हमारे गांव का, पता चले कि किस्मत से एक आधे आदमी के कभी कभी हार्ट अटैक या कैंसर हुआ करता था, तो यूं मतलब गांव में बैठ के बूढ़े बूढ़े लोग बातें करते थे कि फलाना के यार कैंसर हुआ, मतलब कैंसर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, और उसके मतलब हार्ट अटैक आ गया। अब पता चले घर घर में तो कैंसर बैठा हुआ है, घर घर में शुगर के पेशेंट बैठे हुए, है ना, गली मोहल्ले में 2-5 के हार्ट अटैक आके पहले नंबर चुके हैं। अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो आदमी मोबाइल में एकदम रील स्क्रॉल करता है इंस्टाग्राम पे, उसको पता है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे मोटे रोग तो आराम से मिले।
तो ये बड़ी समस्या है कि पहले क्या है, पहले जो चीज हुआ करती थी ना वो अब नहीं। पहले के खान पान अच्छा था। अब ये तेल, तेल आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है देखो मैं बताता हूँ। कभी भी जीवन में एक चीज याद रखना, कभी भी आप बड़े अफसर बनो, कुछ भी करो, या जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है, चाहे कोई से भी नौकरी हो या ना हो। अच्छा व्यक्ति जब बनना है जब अपने शरीर में मोटापा कभी संचित में तो नहीं देना। मोटापा संचित हुआ तो देखो क्या क्या नुकसान है मैं बताता हूँ। मोटापा आएगा तो पहले तो आएगा आलस। आलस में न तो आदमी पढ़ पाता है, न काम कर पाता है, न घर परिवार चला पाता है, क्योंकि उसको जीवन भर फिर आलस ही रहता है। मोटापा बढ़ेगा तो घूमोगे फिरोगे नहीं, तो ये पैर वेर सब काम मतलब मांगने लग जाएंगे, पता चलेंगे पैर वेर की हड्डियां दुखने लग रही है, कुछ भी काम नहीं होगा। मतलब पहली चीज, मोटापा बढ़ेगा तो दरिद्रता आएगी, पैसों की कमी होगी, घर में लड़ाई होगी, और रोगों के शिकार, घर बैठे रोगों के शिकार होंगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये मोटापे के मतलब साथ फ्री है। बीपी और शुगर, दो चीज तो फ्री है मतलब मोटापे के साथ। इसलिए याद रखना मोटापा मत बढ़ने देना, बाकी सब कर। और तेल, क्योंकि हाँ वो यार बड़ा है, उसके घर में पैसा है यार, अब क्या करें बता। अब वो एक्चुअल में खाने पीने से मोटा नहीं हुआ। समझो मोटापे की क्या है, जब मेडिकल साइंस में जाओगे वो खाने पीने से मोटा नहीं हुआ। खाने पीने से मोटापा उसके वो डिजीज है। कई सारे आदमी चाहे दो ही रोटी खाते हैं ना पर फिर भी मोटे होंगे देख लेना, और पतले आदमी दर दर टूटते आराम से चूर चुरा के मस्त, पर उनके मतलब कोई असर नहीं करता, वो पतले रहते। वो क्या है, वो डिजीज है एक्चुअली में, वो प्लांट मतलब अपना ह्यूमन के हेल्थ के जो हार्मोनल कंडीशन है ना उसके ऊपर। वो ऐसे थोड़ी कह सकते अनंत अंबानी मोटा सांड है, तो ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, चल। तो तिल जो है, तिल के अंदर फाइलोडी, फाइलोडी रोग के बारे में पढ़ेंगे अपन। अपन ने कहा था बाजरा जब पढ़े थे वहां हरित बाली, और कौन सा पढ़ा था अर्गट। हरित बाली में कहा था कि तिल का फाइलोडिन भी क्या होता है, पुष्पक्रम है, पत्तियों में बदल जाता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और इसी से याद रखना, इस एल को पकड़ोगे तो एल से याद हो जाएगा लीफ होपर इसका वाहक होता है। कौन होता है, लीफ होपर क्या होता है, इसका वाहक होता है। सूरजमुखी, सूरजमुखी में भी 5 शब्द गिनोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो लगभग कितने हैं, 50। लगभग कितना है, 50 याद रखना कि 50 के आसपास। तो मुख्यतः तो जेठ का मानना पड़ेगा ना अपने को। 45 से 50 के आसपास क्या होती है, तेल की मात्रा। बीज दर है, बीज दर क्या माननी है अपने को, तो ज्यादा की तरफ ही चलना है। कितनी बोलो, तो 5 का डबल करोगे तो 10 याद हो जाएगी, तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अपने को पता है कि ये सीयूटी वगैरह में तो थोड़ी सी कमी होती है, तो 10 से 12, उधर 8 से 10। मुख्यतः लिनोलिनिक अम्ल, पुफा और सफा, ये दोनों चीजें मैं आपको शुरू बेसिक में करवा के आ चुका हूं। किस, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से बढ़िया होते हैं बोलो, बताओ कौन से। पॉली पुफा जी बढ़िया होते हैं, मतलब ये बढ़िया। एक तो कुसुम का तेल बढ़िया, सूरजमुखी का तेल बढ़िया। कुसुम का बताया था हृदय रोगियों के लिए बढ़िया, सूरजमुखी। तोते खूब खाते हैं इसको, इसीलिए एंटी रिबिन मतलब चारों तरफ वो एक पतली सी जाली लगा देते हैं, जैसे बगीचों बगीचों में नहीं लगाते क्या, जैसे पक्षियों का आक्रमण खूब होता है ना, तो एक पतली सी जालियां लगा देते हैं ताकि वो पक्षी नहीं आए और इसे नहीं खाए। तो सूरजमुखी में ज्यादा नुकसान है। एलिएंथस एना, कुसुम कार्टेमस टिक्टोरियम, कुसुम में लगभग 24 से 37, पर काम कितने में लेना है, 30 से 35। बीज दर देखो 15 से 20 किलोग्राम। लिनोलिनिक अम्ल काफी अच्छा, और सबसे ज्यादा ये तो मैं पहले पेज में वहां फसलों का वर्गीकरण किया था ना, वहां देख के आ जाना, वहां ऑलरेडी लिखा रखा है चीजें। हृदय रोगियों के लिए सबसे बढ़िया कुसुम, दूसरे नंबर पर सूरजमुखी। सबसे बढ़िया कुसुम, दूसरे नंबर पे क्या है, सूरजमुखी। कौन है बोलो, सूरजमुखी। अरंडी, रिसिनस क्यूमिनिकस, तेल की मात्रा देखो 50 से 55, बहुत ज्यादा है, हालांकि सब में तो लगभग ज्यादा ही है, पर काम में तो कम ही लेते हैं, क्योंकि अरंडी की खली वगैरह भी कम, अरंडी वगैरह का तेल भी कम काम में लेते हैं, ऐसी चीजें कम ही काम। पर ज्यादातर और चीजों में जब अरंडी पढ़ेंगे तब बताएंगे। लगभग बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रिसिनस क्यूमिनिकस इसका क्या है, अरंडी का, तो रिसिन नामक विषैला तत्व मिलता है। इसका तेल का विरेचक के रूप में प्रयोग करते हैं ज्यादातर। देखो विरेचक का मतलब होता है दस्त, बस वो एनिमल हस्बेंड्री पढ़िए क्या, पशुओं में दस्तावर के रूप में अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है, ऐसी लाइन सर ने लिखाई होगी आपको। क्योंकि जब उनका पाचन तंत्र काम नहीं करता है तब विरेचक दस्त के रूप में काम में करता है, तो ये अरंडी का तेल है। और केस्टर, केस्टर के अंदर ये अरंडी को अपन क्या कहते हैं, केस्टर ही तो कहते हैं अंग्रेजी में, केस्टर, केस्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, केस्टर सेमिल ऊपर जो होता है वो इसमें कीट है। और
चलो, अलसी है, लाइनम यूसिटेटिकम, लाइनेसी परिवार। 36% क्या होता है तेल, 20 से 30 किलोग्राम बीज दर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये काफी अच्छा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड ये। अब मैं आपको एक बार रिवीजन भी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद सारे फोटो दिखाऊंगा, ताकि यही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा तो नहीं, 2 मिनट में सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। समझ में आ गई? ये देखो, तिलहनी फसलें चालू करिए। तिलहनी का मतलब तेल, तिलहनी का मतलब तेल, तेल का मतलब सल्फर, सीधा सा बात, तेल का मतलब सीधा सा सल्फर है ना। कुसुम का तेल खाया जाता है ना, कुसुम का तेल खाया जाता है ना। अब देखो, खरीफ की तिलहनी फसलें पड़ी, और उसके बाद रबी की। खरीफ की कौन कौन है बोलो, तिल और अरंडी। खरीफ की कौन कौन है, तिल और अरंडी। रबी की कौन है, सरसों, अरसी, कुसुम। रबी की कौन है, सरसों, अरसी, कुसुम। कौन है बोलो, सरसों, अरसी, कुसुम। सूरजमुखी तीनों मौसम में, क्योंकि यह पौधा होता है कैसा, डीएनपी। कैसा होता है, डीएनपी। प्रकाश की दीप्तिकालिता का कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश की दीप्तिकालिता का कोई प्रभाव नहीं। सभी तिलहनी फसलों में मोस्ट ऑफ ईपीजीएल, एक आधे में हाइपोजीएल भी पढ़ लेंगे, ज्यादातर तो क्या है ईपीजीएल। और ज्यादातर लगभग ये तो तिलहनी फसलें तो सारी क्या है, सीतरी। ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना को छोड़कर ज्यादातर सारी क्या है, सीतरी फसलें हैं। तिलहनी फसलों का पुष्पक्रम रेसी में। परागण ज्यादातर तो स्वपरागण है, पर नहीं, ज्यादातर तो स्वपरागण है, पर कुछ जैसे सूरजमुखी, अरंडी, भूरी सरसों। सूरजमुखी, अरंडी, भूरी सरसों। सूरजमुखी, अरंडी, भूरी सरसों में क्या मिलेगा, पर परागण। उर्वरक सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए तो जिप्सम डालो। सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए तो जिप्सम डालो, क्योंकि मूंगफली में तो पेगिंग वो आ जाएगा, मतलब पेग नहीं बनना, प्रोपिंग कहलाता है, याद रखना। ठीक, एक प्रोपिंग वो केले को सहारा देना भी होता है, याद रखना, वो भी होता है उधर, मेटोकिंग वगैरह। फिर कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम बताई दिया। बुआई के समय जिप्सम बताई दिया। अगर ये नहीं है, मतलब फसल की बुआई कर दी, तो फिर फोलियर स्प्रे, मतलब पर्निल छिड़काव। पर्निल छिड़काव करते हैं, वो करते हैं थायो यूरिया का। किसका करते हैं, थायो यूरिया। ये बताई दिया आपको, है ना। ये सल्फर के काम बताए थे आपको। खड़ी फसल में बताई दिया। तिलहनी फसलों में सल्फर बता दिया क्यों देते हैं, कौन कौन से उर्वरक डालते हैं, ये मैंने बता दिया। ये रेलिन शब्द बता दिया, पेंडी मिथालिन याद रख लेना। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया परिवार है, लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान ब्राजील। गुणसूत्र की संख्या और फल प्रकार पोड या लोमेंट। लोमेंटम याद रखो, पोड मत रखो। बताओ, दूसरे नंबर पे सरसों, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका स्पेसिस। कुल कौन सा, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। और उत्पत्ति स्थान भारत। गुणसूत्र की संख्या 20 और 36। पर मैंने बताया आपको, वो याद रखना, गुणसूत्र का तो वो बता रखा है ना, नी ओल्को सी एन जे, याद रखना। 8 9 10, फिर ये जोड़ोगे तो वो बीच वाला फिर दुगुना कर देना, वो एन की संख्या बताए। फिर बताओ, फल प्रकार कौन सा, सिलिक्वा। तिल का वैज्ञानिक नाम सिसेमम इंडिका। कुल कौन सा, पेडालियसी। और उत्पत्ति स्थान भारत। और तिल का कितना, तिल और कपास का 26। और फल प्रकार कैप्सूल। फिर सूरजमुखी, वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनम। हेलियंथस एनम। कुल कौन सा, कंपोजिटी एस्टरेसी। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। गुणसूत्र 34। और फल प्रकार अकील। कुसुम का भी अकील। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियम। कुल कौन सा, कंपोजिटी। उत्पत्ति स्थान भारत या अफगानिस्तान। गुणसूत्र 24। और कुसुम और सूरजमुखी का अकील। अरंडी का वैज्ञानिक नाम रिसिनस क्यूमिनिकस। कुल कौन सा, यूफोरबियस। आप लोग बोलो, क्योंकि आपके लिए रिवीजन है ये, जस्ट डबल। बताओ, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। और गुणसूत्र 20। और फल प्रकार कैप्सूल। अगला है अलसी। अलसी का वानस्पतिक नाम लाइसम लाइनम यूसिटेटिकम। कुल कौन सा, लाइनेसी। फिर उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र। गुणसूत्र की संख्या 30। और फल प्रकार सीडबो। फिर फोटो दिखा। मूंगफली में तेल की मात्रा 45। फैलने वाली मूंगफली की बीज दर, कम फैलने वाली की। मुख्यतः बताओ कौन सा, विटामिन बी तो मिलता है जी, ज्यादातर तो क्या B12 क्या मिलता है, एब्सेंट। और कौन सा रोग है, टिक्का और
कीट कौन सा? सफेद लट। सरसों में तेल की मात्रा 33 और कितना जा सकता है? 40। बीज दर कितनी है? 4 से 5। कितनी है? 4 से 5। मुख्यतः कौन सा अम्ल? इरोसिक अम्ल। रोग कौन सा? सफेद रोली। तिल में तेल की मात्रा 50%। बीज दर कितनी? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि इधर देखी थी अपन ने सरसों की कितनी? 4 से 5। जबकि इधर किसकी है? तिल की। तिल की और कम है, 3 से 4। सिसेमम इंडिकम वैज्ञानिक नाम तो याद हो जाएगा सिसेमोल। क्या याद हो जाएगा? सिसेमोल। इसके कारण तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखो। पाइलोडी रोग होता है ना? पाइलोडी जो कि मतलब जो पुष्प क्रम होता है ना, पुष्प क्रम रेसिम, उसको क्या कर देता है? पत्तियों के समान कर देता है। होता एमएलओ माइकोप्लाज्मा लेट लेवी ऑर्गेनिज्म। पहले बचपन में आपने कोशिका पढ़ी होगी। कोशिका पढ़ी होगी तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका एमएलओ आपने पढ़ी होगी, माइकोप्लाज्मा लेट लेवी ऑर्गेनिज्म। तो ये होती है इस प्रकार की कोशिका और इसे एल से याद रखोगे, फैलाने वाला होता है लीप होपर। याद रखना एक बैंगन, एक वो वहां तो मैं बता दूंगा अभी वो पोषक तत्व। बैंगन का लिटिल लीप LITTLE लिटिल लीप माइकोप्लाज्मा लेट लेवी एमएलओ और इसी को फैलाने वाला भी लीफ होपर होता है। ये भी याद रखना अपने को। सूरजमुखी कार्को हेलियंथस एनम। बताओ तेल की मात्रा 45 से 50। 45 से 50 और बीज दर कितनी? 10 से 12। 10 से 12। मुख्य लिनोलेनिक अम्ल बताया रखा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। लगभग कितना? 64 से 68। जबकि इधर है 78। इसीलिए हृदय रोगियों के नंबर 1 सबसे बढ़िया तेल कुसुम और नंबर दूसरे पे सूरजमुखी। एक बार प्रश्न आ चुका है इसलिए याद रखना। तोते खाते हैं तो इसके लिए एंटी रिबिन लगा दो, जालियां लगा दो मतलब। फिर कुसुम, कुसुम के तेल की मात्रा 30 से 35। बीज दर कितने? 15 से 20। मुख्य लिनोलिनिक अम्ल पुफा कितना? 78। और अरंडी तेल की मात्रा 50 से 55। बीज दर 18 से 20। रिसिनस क्यूमिनिकस तो क्या पाया जाता है? रिसिन जो कैसा है? रिसेला। इसीलिए काम में आता है क्या? विरेचक। रोग केस्टर कहते हैं तो केस्टर सेमी लूपर। एक है अलसी। अलसी में तेल की मात्रा 36। बीज दर 20 से 30। ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब वसी है अम्ल। फैटी एसिड का मतलब वसी। अब मुझे बताते जाओ, मैं फोटो बताता जाता हूँ। बताओ जिस जिसके तुम चाहो उससे देखते जाओ। हाँ तो बस यही देख भाई। अरे वाह, बताओ क्या देखना है? बता दो, सारे बता दो, मूंगफली को सोयाबीन को छोड़कर। है अरंडी, केस्टर, रिसिनस क्यूमिनिकस, केस्टर। प्लांट एंड सीड। केस्टर प्लांट एंड सीड। वाह, एक डी ज्यादा आता है मुझे। केस्टर, अरंडी। अरे कंटीले खूब देखे होंगे पर बता रहा हूँ, बताना सब है तो बताऊंगा मैं ना, सब बताऊंगा। देखो एक बार देखो, अरंडी है ना, केस्टर एक बार देख लो क्योंकि अपने को याद होने चाहिए। ठीक है आगे चले। चल बताओ फिर क्या है? अलसी, लाइनम यूसिटेटिकम। अलसी, अलसी लाइनम यूसिटेटिकम कहते होंगे इसको। अलसी प्लांट एंड सीड जनरेशन बता रहा हूं। हाँ अलसी, अलसी अपने खाते हैं ना, अलसी के बीज खाने के काम लेते हैं, बढ़िया रहते हैं, मतलब यूं कहते हैं अलसी। अब अलसी का पौधा देखो, रुको, अलसी प्लांट, अलसी प्लांट, अलसी लाइनम। ये देखो ऊपर से ऐसे आते हैं, ये ऐसे फूल वगैरह है। फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, सही बात है ना? एक खली वाली बनती है। और फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के वो नहीं कहते क्या? कभी मार्केट में फ्लैक्स सीड कह देना, जो अलसी प्लांट है ना, अलसी प्लांट। हाँ ये देखो, ठीक है, फ्लैक्स सीड वगैरह, लिनसीड वगैरह, और फ्लैक्स सीड, लिनसीड, अलसी, ऐसे। हाँ
ठीक है, आगे चले। अब बताओ आगे वाला। हाँ, तारा मेरा तो सरसों पढ़ाएंगे, इरुका सेटावा जब क्या है, कुसुम, 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 कुसुम प्लांट, कुसुम का प्लांट देख लो कहाँ गया, कुसुम किस कौन सा, सेप फ्लावर, सेप फ्लावर, प्लांट एंड सीड, कुसुम, ये इसमें देख सकते हो, ये इस प्रकार के है ना। हाँ, वो केसर की तरह तो नहीं, इस प्रकार का, एक प्रकार से गेंदे जैसा ही दिखता है पर है नहीं। हाँ, ये कुसुम, ठीक है, सेफ फ्लावर। चले आगे, देख लिया। चलो अब आगे बताओ, आगे क्या है, आगे बताओ। इधर नहीं बताओ, तो चमड़ा देख रहा हूँ तो सुबह की मैच में खाना खा के आ जाता, तो चमड़ा तो वहां खिलाता मुझे, ठीक है? सुबह में भी खाना खा के आ गया। अब क्या है, तिल का फाइल ओडी, नो मैं ही बता दूंगा, है ना, तिल का फाइल ओडी, सोयाबीन भी दिखाई देते हैं तुझे, सोयाबीन, सोयाबीन, ले सोयाबीन भाई। और बताओ और क्या है, टोफू, अब तो तुझ जो तेरी मर्जी पड़ेगी वही बोलेगा, देखना तू। टोफू, सोया प्रोडक्ट, वर्षों क्यों करूं, घर जाके कर लेना तू बस, यहाँ युद्ध क्यों कराऊं मैं तुझे, पनीर, ये पनीर, सेम पनीर, है ना, ये तो कहा था। हाँ बताओ, ठीक है, चल, तो आज के मुख्य समाचार यहीं पे करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, कल तिलानी कंप्लीट कर देंगे। तारक मेहता वाले हाथी भाई को भी तो कितने मोटे, सही बात है, तारक मेहता वाले हाथी भाई भी बहुत मोटे। ये ग्लूकोन, ग्लो, ग्लूकोसिनेट बता देंगे भाई, कुसुम का तेल। चलो, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, टाइम हो गया दूसरी क्लास का।